गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है इट इज़ अबाउट दैट व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स ए ब्रांड, और इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ब्रांड चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे इंडिविजुअल का हो, ब्रांड ब्रांड होता है। लेकिन हम ब्रांड की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं या ब्रांड की तरफ हम क्यों चले जाते हैं? क्या इसमें बहुत बड़ा रोल मार्केटिंग का है? और क्या मार्केटिंग आपके ब्रांड को ग्रो कराता है? क्या वो रियलिटी है, या आपका ब्रांड अपने आप में अपनी इमेज को खड़ा रखता है, या उसके लिए मार्केटिंग आपके लिए ज़रूरी है? सो ये सारे कुछ सवाल हैं जो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड, एंड आई थॉट लेट मी शेयर विद यू, बिकॉज जो भी मैं टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए, हम लोग से कहीं ना कहीं वो मिलते जुलते हैं। एंड हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक इंडिविजुअल से, ह्यूमन से कनेक्टेड हो, क्योंकि कुछ भी आप करो ह्यूमन एंगल आ ही जाता है। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स ए ब्रांड। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मार्केटिंग है जिसके वजह से ब्रांड स्टार्ट होता है या ब्रांड एक इस्टेब्लिश होता है। आप एक रील डालते हैं या आप एक ऐड डालते हैं, वो आपका वायरल हो जाता है, आपको लगता है कि आपका ब्रांड जो है वो ग्रो कर रहा है। बट क्या वो सही बात है? कभी आपने नोटिस किया है एज ए इंडिविजुअल, आप भी जब ऐड देखते हैं, रील देखते हो, तो आपकी अटेंशन चली जाती है, अरे वाह, कभी कभी रील देखते हुए आप अमेज़ॉन में कुछ ऐड आ जाता है, कुछ और कंपनी के ऐड आ जाते हैं, तो आप देखते हो अरे वाह यार बहुत बढ़िया है। और देखने के बाद आप उसको ख़रीद भी लेते हैं। ख़रीदने के बाद क्या वो आपके साथ लास्ट रहता है, या वो एक अधूरी कहानी बन के चला जाता है आपके साथ, आप उसको कम्प्लीटली भूल जाते हो? तो वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग है ना, इट ब्रिंग्स अटेंशन। ये आपको आपके ब्रांड की तरफ लेके आएगी, बट अटेंशन डज नॉट ऑलवेज क्रिएट अ कनेक्शन। कभी भी वो कनेक्शन नहीं बना पाएगी। अटेंशन हो गया, बट कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए। आपका ब्रांड का एक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, एक कहते हैं एक मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, राइट? और एज ए इंडिविजुअल हम लोग कुछ भी चीज़ें करते हैं ना, क्यूरियोसिटी के साथ में हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी हम पछताते हैं, कई बार हम सक्सेस भी हो जाते हैं, बिकॉज ब्रांड ही उस तरीके का होता है। सो मे बी ब्रांडिंग इज़ नॉट अबाउट ब्रिंगिंग गेटिंग अटेंशन ओनली, इट इज़ समथिंग मोर डीपर। सो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर। अटेंशन एक चीज़ हो जाती है और रिटर्न दूसरी चीज़ हो जाती है। और ये हमने कहीं ना कभी किया ही होगा कि getting customer is one thing, but retaining customer is the big thing. This is only the important thing which we have to feel see in fact, कि खाली ठीक है बुला तो लिया कस्टमर, बट आप उसको रिटेन नहीं कर पाए। आप फूड ऐप में जाते हो, आप देखते हो ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है, एकदम फोटो में चकाचक रखता है, लेकिन जब फूड एक्चुअली आपके पास आता है तो वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता, या जो आपने मार्केटिंग और ऐड किया होता है उसके मुताबिक नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप उधर नहीं जाते हो, आप नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह चले जाते हो। सो फर्स्ट ऑर्डर जो है आपका मार्केटिंग से आ जाएगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर आपके एक्सपीरियंस से आएगा, जो आप कस्टमर को एक्सपीरियंस देने वाले हो। सो जैसे मैंने बोला कि रियल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांड इज नॉट द फर्स्ट क्लिक बट द रिपीट चॉइस, रिपीट कस्टमर। इसलिए बोलते हैं रिपीट कस्टमर होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली योर ब्रांड विल सस्टेन। एंड इफ योर एक्सपीरियंस इज बैड, you won't be able to have more customer, or you won't be able to have people in your organization to continue. Brand actually की जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यस, एक क्लिक से डेफिनेटली इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप इमेजिन करते हो जिसमें ना कोई कन्फ्यूजन है ना कोई फ्रस्ट्रेशन है। अगर मैं बात करूँ, आई एम ए यूज़र ऑफ एप्पल फ्रॉम मैनी ईयर्स, लेकिन जब जब मैं वो प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ मुझे ना कोई फ्रस्ट्रेशन होती है ना कोई कन्फ्यूजन होता है। वाई? बिकॉज एवरी टाइम माई एक्सपीरियंस इज़ न्यू, and every time I wait for a new launch of a product. Why? Because the experience is absolutely fantastic. Similarly, चाहे वो आज आप एप्पल की बात करें, चाहे आप किसी और ब्रांड की बात करें, जहाँ आपका ट्रस्ट है, आपका कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपका कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। एंड देन विदाउट बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर आप खुद जाके उस चीज़ की पब्लिसिटी करना शुरू कर देते हो। कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा नहीं देती कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप बात करो, बट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट।
And when you are already an influencer, when you are already a person, right, where people know you, and what you use, what you wear, people also see, राइट, एंड आप वही चीज़ यूज़ करोगे जिसका एक्सपीरियंस आपके साथ में अच्छा होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गुड एक्सपीरियंस क्रिएट सेटिस्फैक्शन, एंड ग्रेट एक्सपीरियंस जो है वो आपकी मेमोरी को क्रिएट करता है। तो ऐसी कई मेमोरीज आपकी हमारी किसी ना किसी चीज़ के साथ में रही होंगी। अब इस चीज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लो कि व्हेन यू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन यू कीप वन मेमोरी, और व्हेन यू लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन यू कीप सम अदर मेमोरी। सो मेमोरी ऑल्सो मैटर्स। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो जर्नी है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। जब लोग आपके ब्रांड के बारे में बात करना शुरू करते हैं ना, तो समझ लीजिए या तो तरक्की हो रही है या फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। कुछ एड्स के लिए आप, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए कोई ऐड की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने आप ही नेचुरली बात करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कभी किसी को सुना होगा कि अरे भाई कोई रास्ते में कोई बढ़िया सा ढाबा बताओ यार खाने के लिए जाना है, तो अपने आप ही बोले भाई फलानी जगह चले जाओ, या कोई सिटी में आप जाते हो अरे भाई फलानी जगह चले जाओ। मुझे अभी भी याद है कि हमारे गाज़ियाबाद में एक मांगे राम जी की कुल्फ़ी है, किसी ने बोला अरे कुल्फ़ी वहाँ की बहुत बढ़िया होती है, अरे वहाँ की ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है, तो आप जाइए, आप वहाँ पे खा लीजिए, राइट। आज की डेट में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका रिव्यू मैकेनिज़्म काम करता है। एज ए कस्टमर मैं वहीं पे रिव्यू देता हूँ, या मैं वहीं पे फीडबैक देता हूँ जहाँ मुझको रियली लगता है कि यार ये अच्छा है, और उसी हिसाब से मैं रेटिंग देता हूँ। तो आजकल के वर्ल्ड में दिस बेसिकली वर्क, वेदर यू गो ऑनलाइन शॉपिंग और यू गो ऑफलाइन शॉपिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिव्यू। एंड आप रिव्यू कितना खरीद लोगे भाई, ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है, आप कितनी मार्केटिंग कर लो, रिव्यू खरीद लो, जितना मर्जी खरीदना, लेकिन एंड ऑफ द डे द कस्टमर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गिव यू योर ब्रांड को आप जो है आपके आगे बढ़ा सकते हो, चाहे आपका ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। सो दिस इज़ हाउ योर ब्रांड बिल्ड्स अप व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो उनको मिला है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। And similarly it goes with you as an individual also, कि the kind of experience either you have given or you have received from the organization or from the individuals. एक होता है आपका इनसाइड एक्सपीरियंस, एक होता है आपका आउटसाइड एक्सपीरियंस। आउटसाइड एक्सपीरियंस हो गया आपका मार्केटिंग से, आप धूम धड़ाका जो करना है आप करो, ब्रांड को बहुत बड़ा बना दो, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे inside your organization, the people those who are working in your organization, they actually creates the brand. Same product होगा, दो different companies होंगी, but the products are going to same, but you may have a different experience. एक जगह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, दूसरी जगह आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब मिलने वाला है। कारण हो गया आपका जो इनसाइट है, जो इनसाइड पीपल हैं, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव क्रिएटेड, द काइंड ऑफ respect do we create, the kind of trust we create within people, right, how we treat them, this also matters a lot, because marketing से तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे रुकते हैं नहीं रुकते हैं, वो क्या करते हैं, it all depends on कि how you have created an environment, the kind of environment you have given to the people, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग वहाँ पे टिकें या वहाँ से निकल जाएं। तो ये माहौल भी बहुत ज़्यादा आपके इसमें मैटर करता है, जहाँ पे आपको एज ए इंडिविजुअल यू फील रिस्पेक्टेड, यू फील ट्रस्टेड, यू फील फ्रेंडली, यू फील एज ए फैमिली मेम्बर, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। एंड देन कस्टमर ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज द पर्सन हु इज़ एक्चुअली हैंडलिंग योर आउटसाइड कस्टमर gives the similar kind of environment to the individual, and that turns into a customer experience. So how you treat others, that becomes our identity. रियल फार्मूला ब्रांड का क्या है, बिकॉज मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप और डीप डाइव जाएंगे या इन डेप्थ करेंगे, या मैं शायद इसके ऊपर दूसरा वीडियो लेके आऊँ तो हम लोग उस पर भी बात कर सकते हैं। बट इफ़ वी ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर इट बिकम्स वेरी सिंपल। जैसे कि मार्केटिंग तो आपका लोगों को आपके पास या आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके आएगी, बट एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि वो स्टे करते हैं कि नहीं करते। रिपीट एक्सपीरियंस आपका जो है आपका ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा, और ट्रस्ट जो है आपके ब्रांड को बनाएगा। आपने देखा होगा कि आपके
अड़ोसी पड़ोसी में, अगल बगल में कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं, लोकल बिजनेस हैं जो विदाउट एड रन करते हैं, एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली दे गिव, आप बार बार उन्हीं के पास जाते हो, राइट? ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। हमें पता है यार, हमने एक शू वाली दुकान चूज़ कर लिया, हाँ ये अच्छी है यार, 10 जगह जाने के बाद एक ही जगह में एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया, तो हम लोग बार बार वहीं जाते हैं। सो अ ब्रांड इज़ नॉट बिल्ट इन अ कैंपेन, बट इट इज़ बिल्ड इन द कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हैं। सो एक ब्रांड को अगर आपको डेवलप करना है, तो व्हाट आर योर सिंपल एक्शनेबल ट्रुथ विच एज एन इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल के बारे में बात करो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, सो डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस। जो आपने बोला या जो दिखाया एड में, या जो बता रहे हो कि हम ऐसे हैं, वो प्रॉमिस जो आपने किया है ना, जो आपने दिखाया, उसको आप डिलीवर कीजिए। एक्सपीरियंस को स्मूथ कीजिए, ना कि एक्सपीरियंस को हॉरेबल कीजिए। हॉरेबल एक्सपीरियंस हो गया तो कोई आएगा नहीं, और माउथ पब्लिसिटी से फास्ट पब्लिसिटी और कहीं होती नहीं है। फोकस ऑन रिपीट सेटिस्फैक्शन, राइट? क्या चीज़ वर्क कर रही है उसको ऊपर काम करना शुरू करो, उसको ऊपर देखो और उसको आगे बढ़ो। एज ह्यूमन अगर हम बात करें, वी डोंट स्टे वेयर वी आर इम्प्रेस्ड, वी स्टे वेयर वी फील कंफर्टेबल एंड वैल्यूड। आपको इम्प्रेस करके कुछ होने वाले नहीं, ठीक है? इम्प्रेस आपने मार्केटिंग के क्लिक से कर दिया, लेकिन अगर आप वैल्यूड नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे दोस्तों, उस ब्रांड का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मे बी ब्रांडिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग लाउड, इट इज़ अबाउट बीइंग consistent. So think about it as a individual. Are you a brand? And whether people are going to stay with you, think about it. Either organization or an individual. Thank you very much listening to me share our pathways to excellence.